जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट आर्ट आने की जो है हिस्ट्री का जो भी छात्र एवं छात्राओं ने अभी अभी सेकेंड सिटिंग में एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो आप लोग की इस वीडियो में 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की इस वीडियो में आप लोग को मैं सही एवं सटीक जो है बताने वाला हूं। जो आप लोग की कोई भी आंसर पर जो है आप लोग को डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग को 1 से लेकर 100 तक फुल आंसर में आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठ कर अपना सारा का सारा आंसर जो है मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितने जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है सही हुआ है। आप लोग को कोई सा भी सेट हो, हमारे पास जो सेट कोड अवेलेबल है, हमारे पास ए सेट है। अगर ए सेट है तो आप लोग आसानी से जो है नंबरिंग बाई नंबरिंग से मिला सकते हैं, अन्यथा आप लोग अपना क्वेश्चन को खोजकर अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है विजयनगर हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो 2 का राइट आंसर जो है 1784 हो जाएगा, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, दया राम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। तो 3 का राइट आंसर जो है ए सही है, 1921 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, घोलवीरा किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, 4 का जो है गुजरात, राइट आंसर सी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, मोहनजोदड़ो की किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है, यानी कि सिंधी भाषा का जो है शब्द है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को मोहनजोदड़ो हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को साहित्य हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, लंथन किस नदी के किनार जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 8 का क्या, यानी कि भांगवा नदी के, राइट आंसर सी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। तो 9 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म का, राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राजतरंगिणी किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर जो है 10 का क्या हो जाएगा, तो बी सही है। यहाँ पर कल्याण यहाँ पर क्या लिखा गया है, साफ नहीं दिख रहा है, कलहन यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, अंगूर निकाय के अनुसार मोहनजोदड़ो की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर जो 11 का क्या हो जाएगा, तो इसका बी सही है, यानी कि जो यहाँ पर 16, राइट आंसर जो यहाँ पर बी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो 12 का राइट आंसर जो आप लोग को बिम्बिसार हो जाएगा, तो राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। तो 13 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, 323 298 आप लोग को राइट आंसर डी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, विक्रमादित्य की उपाधि की सम्राट ने ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि की सम्राट ने ग्रहण की थी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त, राइट आंसर बी सही है। चलिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त सब यहाँ पर इसमें भी दिया गया है 1, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो बी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था। तो 15 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, मौर्य वंश का, राइट आंसर बी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो 16 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो इसका 17 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, 18 नंबर का 18 सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि सी सही है, दोनों के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 21 का ए सही है, 540। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म से, सी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 23 का बी सही है, यानी कि रायसेन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, यानी कि सी सही है, अशोक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर है, अकबरनामा किसकी कृति है। तो 25 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, अबुल फजल की, राइट आंसर डी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह ने चौसा की युद्ध में किसे पराजित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर जो है हुमायूं हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
27 नंबर है जीतल किस धातु का होता था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को सी सही है, तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर जहांगीर का शासन काल कब था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो जहांगीर का शासन काल कब था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को 1605 से 1627 ईस्वी तक, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो 3 भागों में, राइट आंसर ये सही है। 30 नंबर प्रश्न है नवरल किसके दरबार में थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 30 का राइट आंसर आप लोग को अकबर के, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर IN अकबरी कितने भागों में जो है विभक्त है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि 5 भागों में जो है विभक्त है, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है दिल्ली से दौलतवाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो इसका राइट आंसर 32 का आप लोग को बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है गुलवदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है अकबर के आग्रह पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है बदशाहनामा किसने लिखा, तो बदशाहनामा जो लिखा था एक किसने लिखा था, यानी कि जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर आप लोग को अकबर ने बनाया, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया, तो ये जो है दीन ए इलाही जो चलाया था, यानी कि जो है 1582 में, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर अकबर का संरक्षक कौन था, तो 37 का राइट आंसर जो आप लोग को बैरम खां हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो 38 का राइट आंसर जो है बाबर था, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो 39 का राइट आंसर बहादुर शाह जफर था, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, मोहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, इब्राहिम लोदी, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है तानसेन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा गया ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो आप लोग को सभी को पता होंगे यमुना के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 44 नंबर है सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, तो ये जो थी यानी कि जो अकबर की थी, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अकबर, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता, तो ये जो है GL लिबिदेव को कहा जाता है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो ये जो किया गया यानी कि जो है 1986 में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो ये जो था यानी कि 48 का राइट आंसर जो है कृष्णदेव राय था, राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर हम्पो किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है 49 का राइट आंसर जो है विजयनगर से, राइट आंसर डी सही है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो ये जो हुई 1336 में, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर है रामानंद के शिष्य कौन थे, तो ये जो थे यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो तलवंडी जो था यानी कि जो है नानक था, गुरु नानक का, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 53 का राइट आंसर आप लोग को डी सही है, यानी कि अजमेर में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी सही यानी कि कबीर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो 55 का राइट आंसर जो आप लोग को कबीर हो जाएगा यानी कि ये। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर है हेनसांग किस देश का यात्री था, तो हेनसांग जो था यानी कि चीन का था, राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा 56 का जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 57 नंबर प्रश्न दिया गया है तहकीक ये हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये जो है यानी कि किसके यानी कि अलब रूनी का, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो 58 का राइट आंसर आप लोग को मेगास्थनीज हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर अलबुरिनी किसके साथ भारत आया, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 59 का क्या हो जाएगा यानी कि ये सही है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 60 का राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर जो है 61 नंबर प्रश्न है, दक्कन दंग आयोग कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन कुछ धुंधला है, 61 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 1875 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो ये जो बना था आनेकी कब बना था? 1793 में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, दमिन ई कोड क्या था? तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, आनेकी 63 का आप लोग को हो जाएगा भूभाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये सही है 63 नंबर प्रश्न की। 64 नंबर प्रश्न है, महलवारी भूरा राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा जो है लागू की गई? यानी कि महलवारी भूरा जस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 64 का ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 65 का राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, सिद्धू कान्हू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो इसका राइट आंसर 66 का आप लोग को हो जाएगा डी, यानी कि सर्वेक्षक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 67 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, 1600 AD। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों की 68 नंबर, लक्ष्मीबाई के गोद के लिए पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को दामोदर राय हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को कुंवर सिंह ने किया। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सभी को पता होंगे, पाम अस्टर्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर है, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर आने की कहाँ भेजा गया? तो ये जो भेजा गया रंगून में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग 100 में 100 जो है, आप लोग 100 में 100 जो है आप लोग सही जो है आप लोग फिलअप करके आए होंगे, क्योंकि जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया, आप लोग 50 का ही सही जवाब जो आप लोग को OMR शीट में फिलअप करना था 100 ऑब्जेक्टिव में से। उम्मीद कर 73 नंबर प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 73 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि बी सही है, डलहौजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं 74 नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो ये जो हुई थी यानी कि 10 मई को। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता होंगे, 75 का राइट आंसर मुंबई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1931 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आप सभी को पता होंगे वास्को डी गामा जो भारत आया, एक क्वेश्चन बार जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आप लोग को राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है, 1498 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर जो 79 का आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि बी सही है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह के फांसी जो है यानी कि 23 मार्च 1931 को दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न है, चौरी चौराहा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौराहा कांड जो है कब हुआ था? यानी कि इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा 1920। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर जो है 82 का आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि 82 का राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है, यानी कि लाल लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया 1928 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आप लोग को बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 85 नंबर, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है किस राज्य में है? गुजरात में। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये जो किया था यानी कि आप सभी को पता होंगे चंपारण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चंपारण, यानी कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि इसका राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में जो आंदोलन हुआ ये जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, 1919। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग की 89 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये जो हुआ यानी कि 1919 में। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये जो हुई आने की जो है 1905 में। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 91 का राइट आंसर जो है 20 सही है। 1900 यहाँ पर आपको राइट आंसर जो यहाँ पर आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर जो आप लोग को 92 का हो जाएगा आप लोग को ए आने की जो है सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर ए सही है। आप लोग को जो यहाँ पर 91 नंबर जो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो आप लोग को बी ही सही है, 1906। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 93 का राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है आप सभी को पता होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को 95 का सी सही है, यानी कि 1 सितंबर 1939 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 96 का राइट आंसर आप लोग को 14 अगस्त 1947 में। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 97 का राइट आंसर जो ए सही है, यानी कि भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो आप सभी को पता होंगे 26 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये जो थे आने की जो है वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को लियाकत अली हो जाएंगे। राइट आंसर 20 सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 1 से लेकर आने की 1 से लेकर आप लोग 100 तक जो है आंसर की मिला लिए होंगे। जो भी मैं आप लोग को आंसर बताया हूँ 110% जो है सही एवं सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। आप लोग को किसी भी आंसर में डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी आंसर में डाउट है तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मैं यहाँ पर 100% जो यहाँ पर सही आंसर बताया हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी आंसर में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा आंसर जो मिला लिए होंगे कि इतना आप लोग को सही हुआ है। आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हुए तो वीडियो के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोग को समय से पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट से जो है ज्वाइन हो जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।